तो एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिड बेस इम्बैलेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आए किसी एग्जाम के अंदर, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, इसका हम ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं कि आप देखोगे एसिड बेस इम्बैलेंस का जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है उसको आप विद इन सेकेंड्स के अंदर कर पाओगे। इसके अंदर हमको क्या जांच देखनी होती है, तो एबीजी एनालिसिस देखना होता है कि सर एबीजी एनालिसिस क्या है। एबीजी एनालिसिस के द्वारा हम एसिड बेस इम्बैलेंस का पता लगाते हैं। एबीजी एनालिसिस में किन चीजों को देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पीसीओ2, बाइकार्बोनेट को देखेंगे और पीएच को देखेंगे। ठीक है, पीएच के बारे में आप सबको पता है, पीएच जो होता है न्यूट्रल होता है और नॉर्मल हमारे शरीर का जो पीएच होता है 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है, नॉर्मल कितना होगा, 7.35 से 7.45 होता है। इससे कम जाएगा वो एसिडिक और इससे ज्यादा जाएगा तो एल्कलिक। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट का ध्यान रखना है आपको। बाइकार्बोनेट कितना होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल बाइकार्बोनेट होता है 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ब्लड के अंदर। पीसीओ2 का याद रखना है भैया, 35 से 45 mmHg होता है। ये तीनों आंकड़े आपको पता होना चाहिए। सबसे जो मेन रोल और जो मेन इंपोर्टेंट जो पार्ट है इसका वो यही है, आपको एबीजी एनालिसिस के अंदर देखने से पहले आपको नॉर्मल आंकड़े उसके पता होने चाहिए। नॉर्मल आंकड़े आपको पता नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे कि कम है या ज्यादा है, तो नॉर्मल आपको आंकड़े पता होना चाहिए। पीएच हमारा 7.35 से 7.45, बाइकार्बोनेट 22 से 28 मिलीक्वलेंट, पीसीओ2 35 से 45। अब आपको एक रामबाण जो याद रखना है कि पीएच हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बाइकार्बोनेट के और इनडायरेक्टली होती है पीसीओ2। ठीक है, ये समझ आ रहा है। मतलब पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट बढ़ना चाहिए और अगर पीएच कम हो रहा है तो बाइकार्बोनेट कम होना चाहिए। ये इनके बीच में क्या है, रिलेशन है पीएच और बाइकार्बोनेट के बीच में। दूसरी बात करें पीसीओ2 के बारे में, तो पीसीओ2 और पीएच के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर पीएच बढ़ रहा है तो पीसीओ2 कम होना चाहिए, अगर पीएच कम हो रहा है तो पीसीओ2 बढ़ना चाहिए। बस खाली इस सीक्वेंस को आप फॉलो कर लीजिए, इस रिलेशन को आप फॉलो कर लीजिए, पीएच का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एबीजी एनालिसिस के अंदर आपको कुछ भी चीजें दी हुई होंगी, अंट बंट संट भी दी हुई होंगी, काफी सारी चीजें जैसे टेम्परेचर दे दिया बॉडी का, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन दे दिया, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको खाली किस पे फोकस करना है, इन तीन चीजों पर, पीसीओ2, बाइकार्बोनेट, पीएच। अगर पीएच कम है तो पेशेंट हो गया एसिडोसिस। ठीक है, अगर पीएच कम है, किससे कम है, नॉर्मल से कम है, और अगर पीएच ज्यादा है तो पेशेंट कैसा हो गया, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस का मतलब हो गया क्षारीय। ठीक है, अगर पीएच ज्यादा है। ये तो बात हो गई एल्कलोसिस और एसिडोसिस की। अब जो चीज आती है रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, तो रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, और मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित, मतलब हमारी जो किडनी है उससे संबंधित। तो मेटाबॉलिक को जो आंकड़ा जो हमको देखना है मेटाबॉलिक के लिए, वो देखना होता है बाइकार्बोनेट का, और रेस्पिरेटरी के लिए देखना होता है पीसीओ। ठीक है, पीसीओ2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सेचुरेशन और बाइकार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट की मात्रा। ठीक है, बाइकार्बोनेट की मात्रा गड़बड़ हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिक जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम या ज्यादा हो रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और पीसीओ2 कम या ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है। इतनी बात समझ आई सबको। ठीक है, तो पहली चीज हमको पता लगा ली हमने कि पीएच कम है या ज्यादा है। सबसे पहले आंकड़ा जो उठाएंगे पीएच का उठाएंगे कि भैया एसिडिक प्रॉब्लम हो रही है कि उसको एल्किलिक प्रॉब्लम हो रही है। पीएच कम है तो एसिडिक और पीएच ज्यादा है तो वो एल्कलाइन। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय। उसके बाद दूसरी चीज हमको फाइंड आउट करनी है कि वो रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है कि मेटाबॉलिक की प्रॉब्लम। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है तो किस पर देखेंगे आप, पीसीओ। मेटाबॉलिक की प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी, बाइकार्बोनेट में। तो पीएच अगर कम है और बाइकार्बोनेट कम है तो मतलब दिक्कत क्या है, मेटाबॉलिक की दिक्कत है और उसको एसिडोसिस है। ठीक है, इधर देखो, यहाँ मैं आंकड़े बना रहा हूँ आपको। पीएच कम है, तीर का निशान नीचे का मतलब डिक्रीज, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज। ठीक है, पीएच कम है तो हमेशा बाइकार्बोनेट कम होगा क्योंकि समानुपाती है दोनों। और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी यहाँ पर, आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का मतलब मेटाबॉलिक
उसको क्या हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। ठीक है भाई, पीएच कम है तो एसिडोसिस हुआ है, बाइकार्बोनेट कम है तो मेटाबॉलिक हुआ है। अब ये रिलेशन को बता रहे हैं, पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट होता है, तो रिलेशन यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि हाँ भाई पीएच कम हो रहा है तो बाइकार्बोनेट कम होगा ही होगा डेफिनेटली। अब यहाँ दूसरा आंकड़ा ले लेते हैं, पीएच ज्यादा है बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक तो होगा क्योंकि बाइकार्बोनेट से छेड़छाड़ हुआ है, लेकिन क्या एसिडोसिस होगा कि एल्कलोसिस होगा, पीएच ज्यादा है, पीएच ज्यादा है तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम आंकड़ा ले लेते हैं, पीएच डाउन है और यहाँ पर PCO2 बढ़ा हुआ है। क्या यहाँ पर पीएच और PCO2 का रिलेशन यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, एक तरीके से पीएच और PCO2 का जो रिलेशन होता है वो यहाँ पर अप्रूव हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, PCO2 बढ़ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर PCO2 से छेड़छाड़ हुआ है, ये इसलिए रेस्पिरेटरी हो गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्या हो गया, पीएच कम है तो एसिडोसिस हो गया। ठीक है, दूसरा आंकड़ा हो सकता है हमारे पास पीएच ज्यादा है तो PCO2 क्या होगा, कम होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी क्या होगा, एल्कलोसिस। तो चार कंडीशन हो सकती हैं, या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, उल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एसिडोसिस कैसा, मेटाबॉलिक वाला, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया। कंडीशन क्या होने वाली है, ये चार कंडीशन होने वाली है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो आपको एबीजे एनालिसिस में तीन चीजें देखनी है और इस फॉर्मूले को उसमें अप्लाई कर देना है कि भैया पीएच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू PCO2। ठीक है, डायरेक्ट समानुपाती होता है बाइकार्बोनेट के और व्युत्क्रमानुपाती होता है PCO2 के। मतलब पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट बढ़ना ही चाहिए, बढ़ेगा नहीं तो मतलब ये इस रिलेशन को क्या नहीं कर पा रहा है, अप्रूव नहीं कर पा रहा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप किस पे ध्यान देंगे फिर, PCO2 पे, PCO2 पे ध्यान देंगे। पीएच बढ़ रहा है बाइकार्बोनेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के रिलेशन को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको बाइकार्बोनेट पे ध्यान देना है। तो डेफिनेटली आपको एबीजे एनालिसिस में मिलेगा कि पीएच बढ़ रहा है तो PCO2 डाउन होगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी नॉर्मल है तो मतलब वो उस मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, पीएच के अंदर बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, तो वो एक दूसरे के रिलेशन को अप्रूव कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी। ठीक है, इस रिलेशन को देखना है, पीएच समानुपाती बाइकार्बोनेट, एच समानुपाती सॉरी डायरेक्ट पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PCO। ठीक है, ये चार आपको कंडीशंस याद रखनी है, इनके अलावा पांचवी कोई कंडीशन नहीं बनती है। तो आई होप कि आप सारे के सारे एबीजे एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चनों को टिक कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, भेज सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस ट्रिक से, इस कॉन्सेप्ट से आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देखिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन एसिड बेस इम्बैलेंस का नहीं आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।